नमस्कार, मेरा नाम है निक्कू और आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ में, जिसकी सियासत तय होती है बलिया से लेकर सहारनपुर तक। मेरे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। ये किसी जानकारी के मोहताज नहीं, इन्हें पूरा प्रदेश जानता है। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पब्लिक एशिया पे। जी, शुक्रिया, शुक्रिया। हो सर, यूपी इलेक्शन नज़दीक है, इसे लेकर तमाम प्रकार के प्रश्न जो है जनताओं के बीच तैर रहे हैं। जनता जानना चाहती है कि क्या 2027 का विधानसभा चुनाव इस बार किसके पाले में जाएगा। देखिए, निश्चित तौर से जो जनता के हित की बात करेगा, जो जनता के सहयोग की बात करेगा, जनता के साथ खड़ा होगा, जनता की शूज़ पे खड़ा होगा, जनता उसके साथ रहेगी। अभी आप देखते हैं भगवान राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, ज़मीन में चोरी, बच्चियों पर लाठी चलाना, बच्चों को मारना, बच्चों के कपड़े फाड़ना, ये सब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम है। और भारतीय जनता पार्टी आज शासन सत्ता में बैठी है, तो स्वाभाविक है चीज़ें जो उठा रहा है। लड़ाई कौन लड़ा? प्रधानमंत्री का आवास किसने घेरा? राहुल गांधी जी ने घेरा। लड़ाई कौन लड़ रहा है? पूरे प्रदेश के अंदर कौन लड़ाई लड़ रहा है? आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी के भवन गिराने जाए कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस खड़ी हो रही है। बच्चियों के साथ 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, दलित के बच्ची के साथ रेप हुआ महोबा में, कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस के लोग। तो पूरी तरीके से वातावरण आम जनता के बीच में कांग्रेस का बनता जा रहा है, कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं। सर, आपने 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था सर, बनारस से सर। आपके विरोधी थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर। आरोप लगता रहा है ईवीएम पर, आपने ईवीएम पर आरोप लगाया कि जो वोट चोरी हुई है, वोट चोरी के कारण हमने हारा, लेकिन आप शुरू से लीड कर रहे थे, लास्ट तक जाते जाते जीत किसी और पाले में चला गया सर। इसको लेकर क्या कुछ बयान रहेगा सर आपका। देखिए, पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी चोरी करके, बेईमानी करके चुनाव जीते हैं और बनास की जनता ने हमें वोट दिया। सर, एक प्रश्न जो आम जनता जानना चाहती है, क्या इस बार दो लड़कों की जोड़ी अखिलेश यादव और राहुल गांधी, क्या फिर से वो सत्ता में आएंगे, गठबंधन करेंगे, या फिर पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। यदि अलग चुनाव लड़ती है तो बहुत सारा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो क्या कुछ रणनीति है इसको अब लेकर। इस पर निर्णय हमारे नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। हम लोग तो दिन रात प्रदेश में काम कर रहे हैं। आप युवाओं की बात कर रहे थे सर, कि युवाओं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। को बीजेपी आरोप लगाती है कि पेपर लीक कांग्रेस के शासनकाल में भी होता था। तो इसमें क्या कुछ जो पेपर लीक करते हैं वही आज पेपर लीक को रोकने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात बोल रही है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के समय में सबको एम्स किसने बनाया, यूनिवर्सिटी किसने बनाई, आईआईएम किसने बनाया, इसरो किसने बनाया, ऐसी एक संस्था बना है तो बता दो। लखनऊ में एक विश्वविद्यालय बना हो, बनारस में बना हो। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को, अपनी कमियों को और अपनी चोरियों को छिपाने के लिए सब बात करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्ट और चोरों की पूरी पार्टी बनकर रह गई। सर, कांग्रेस के राज्य में बहुत सारे घोटाले जो हैं खुलकर सामने आए सर। उन सब घोटालों की बात नहीं कर, ना भी करे सर, तो क्या आपको लगता है कि 2027 विधानसभा चुनाव में कुछ नया होगा, कुछ कमाल होगा, जो योगी आदित्यनाथ है उनके सर से ताज छीनेगा और किसी और के सर से सजेगा। देखिए, निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी का समय खत्म हो चुका है। अब जनता इनको, इनसे छुटकारा पाना चाहती है, इनको हटाना चाहती अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर। जो बीजेपी के एक बहुत बड़ी सर अभिनेत्री हैं, जो कि बीजेपी सांसद भी हैं सर, उन्होंने युवाओं को कहा, बीजेपी जो जैन जैन जी है उन्हें सर गटर कहा, गटर जनरेशन कहा सर। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप। है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, भाजपा आरएसएस के संस्कार हैं। यही संस्कार वो देते हैं कि अपने नेताओं को, आप बच्चे बच्चियां जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने सम्मान के लिए पेपर की बात करते हैं, एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, उनको गटर में बोला जा रहा है, उनके ऊपर गलत आरोप लगाए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाजपा के लोग पहले अपने लोगों के अंदर सुधारें। और सुपुआ तो सुपुआ चलनियो, जहाँ 72 छेद, तो जिसके अंदर 72 छेद है, कंगना रनावत तो खुद बोल रही है। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से एक महिला होकर इस तरह की बात बोलना, मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देता। आरएसएस बीजेपी का यही संस्कार है। चलिए, आप सुन रहे थे अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को। हालांकि इनके बयान को लेकर आप कुछ क्या कहेंगे, क्या कुछ जानना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।